एच वर्मा, वो क्या है, थोड़े बुढ़े से अंकल। करीम बख्श। बहुत, क्या बोले अब, अच्छे नहीं है वो अंकल, बहुत ज्यादा लूटते हैं वो। बहुत एमआरपी से बहुत कम करके दी होगी, बिल्कुल मतलब थोड़े से 20-25 रुपए कम है। कौन लाया? 328। ये ऐसे लरोड़ा का एक सेट है ना, 1000 रुपए का आता है। और फायदा किसका होता है? टीचर्स का, स्कूल के टीचर्स का। तो कमीशन मिलता है उनको सबको, इसलिए ऐसे लरोड़ा करते हैं। आईआईटी, नीट सब इसी से निकलता है। यही पढ़नी चाहिए बुक, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब फिर तुमको जो मैंने कल पीडीएफ दिया था वो इसी का ही बुक का था, ठीक है। ये पीडीएफ मेरे पास में पड़े, 2 पार्ट है ना, हम्म दोनों पड़े हैं, पर मैंने ग्रुप में भेज रखा है। पर जो पार्ट 2 है वो 12th क्लास का है, हाँ, और पार्ट मेरे पास दोनों है, मैम ने क्लास ग्रुप में भेजे हम लोग को, हम लेने ही नहीं वाले थे, पापा ने बोला ले लो। तो डॉट प्रोडक्ट मतलब, डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? अच्छा होता है। तो बताओ। स्केलर प्रोडक्ट, क्या रूल्स होते हैं उसमें? डॉट प्रोडक्ट मीन्स ऑर्डर में होना चाहिए, आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल्स टू जे कैप इज इक्वल्स टू जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप इंटू के कैप इज इक्वल्स टू 1। और कोई भी ऑर्डर इसमें चेंज हुआ, आई कैप इंटू जे कैप इंटू के कैप, ये हुआ तो क्या हो जाएगा? जीरो। आई कैप, जे कैप, के कैप, के कैप, आई कैप इज इक्वल्स टू जीरो। इसमें ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझी थी। इसके बाद में और क्या चीज थी? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कल हमने फॉर्मूला देखा था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा पहले डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी, क्या लगूंगा आगे? ए बी सी, डिवीजन कॉस थीटा, एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। ए बी साइन थीटा। अब हम देखेंगे ए क्रॉस बी का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ए क्रॉस बी क्या होता है, कैसे डायरेक्शन पता चलती है। ए क्रॉस बी का मतलब है आपका राइट हैंड का, पाम, ठीक है। इसका मतलब क्या? राइट हैंड लो, अपनी पाम की डायरेक्शन देखो और फिंगर्स की डायरेक्शन देखो, ठीक है। पाम जो आपका शो कर रहा है, पाम किस डायरेक्शन में है, ठीक है। पाम किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में नहीं, फिंगर्स है उस डायरेक्शन में। पाम किस डायरेक्शन में? ये होता है सरफेस, ठीक है। पाम अगर मैं ऐसे देखूं तो पाम मेरी डायरेक्शन में, ठीक है। तुम्हारा पाम तुम्हारी डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे ही मैं ये देखो, मैंने ऐसे कर दिया, तो जो पाम की डायरेक्शन है किधर है? आउटवर्ड्स। पाम की डायरेक्शन का है आउटवर्ड्स। अगर मैं ऐसे देखूं तो पाम की डायरेक्शन इनवर्ड्स, या मैं ऐसे देखूं पाम की डायरेक्शन अपवर्ड्स, ठीक है। पाम की डायरेक्शन हुई अपवर्ड्स, तो यहां रखते हैं हम एक वेक्टर, ठीक है। कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर को लिखा हमने पाम की डायरेक्शन में। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो बी वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में आएगा? हमारी फिंगर्स की डायरेक्शन में। ध्यान से समझना। अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, डायरेक्शन का पूरा है, पूरा खेल डायरेक्शन का है। तो इफ द पाम इज शोइंग वेक्टर ए, देन द फिंगर्स विल शो वेक्टर बी, ठीक है। ये होता है हमारा राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। तो पाम शोज अपवर्ड डायरेक्शन, वेक्टर ए, द फिंगर शो दिस डायरेक्शन, तो वेक्टर
बी, ठीक है, ये वेक्टर बी है। आपकी बुक में पेज नंबर 16 पे फिगर देखो और समझो। पेज नंबर 16 16 है तो वो है क्या, पीडीएफ, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ इसका जो रिजल्ट मिलेगा, इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, इन दोनों के भी परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, theta is the angle between vector A and vector B. Now for perpendicular theta equals to 90 डिग्री। अगर मैं 90 डिग्री कर दूंगा इसको 90 डिग्री कर दिया तो ए बी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी साइन 90 डिग्री, ए बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 मीन्स 1, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू ए बी, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी। जस्ट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो उसके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ जाएगा। ए क्या है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, इस चीज को ध्यान रखो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए किस फॉर्म में लिखा रहता है, मैं यहाँ पे इसलिए हर बार ये शो कर रहा हूं ऊपर एरो, इसकी आदत डालो तुम एरो की। ये और ये सेम नहीं है, ठीक है, ये क्या बताता है वेक्टर, ये क्या बताता है मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, इसमें डायरेक्शन नहीं है इन्वॉल्व, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज ए बी, ए क्रॉस बी है वेक्टर प्रोडक्ट, ए बी है सिर्फ मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सिमिलरली बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो जब अगर दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड के बराबर। ए क्रॉस बी मीन्स ए इंटू बी, सिंपल ए बी, ठीक है, अंडरस्टूड। राइट हैंड पाम रूल समझ आया पहले, फिर उसके बाद ये समझ आया, ठीक है। परपेंडिकुलर कैसे होता है, थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला समझ आया था, क्या करते हैं हम, पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाए, इसको क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट, इस जो ऑपरेशन हम करते हैं इसको क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। क्लास 12th में मैथ्स है, इसमें आएगी। आई जे के, अगर मान लो वेक्टर ए है समथिंग 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, एंड वेक्टर बी इज 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का फॉर्म होता है ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नाउ दिस इज मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ वर्टिकल लाइंस, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट आ गया, अब क्या करेंगे, एज इट इज जो फॉर्म है उसको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, 2 3 माइनस 4 6 माइनस 4 7, ठीक है, क्लियर, ठीक है। सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व करने के लिए ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई कैप ब्रैकेट, इसको और इसको हाइड करो, ठीक है, इसको और इसको हाइड करो, क्या मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों 3 × 7 माइनस दिस इंटू दिस, -4 इंटू -4 कितना होगा +16, तो माइनस एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 16, क्योंकि बीच में क्या साइन होता है माइनस का। सेकंड कॉलम जे कैप, थर्ड कॉलम के कैप, ठीक है। जे कैप का ऑपरेशन जे और ये 2 × 7 2 × 7 6 4 ज़ा 24 -24 माइनस माइनस +24, क्लियर,
एनी प्रॉब्लम? के कैप 2 2 इंटू -4 -8, 6 इंटू 3 18, तो -18, एनी प्रॉब्लम? और जे कैप वाले कॉलम में आगे क्या आ जाएगा? माइनस। ये होता है ए क्रॉस बी निकाल। नो कैलकुलेट। 3 7 21, 21 माइनस 16, 5 आई कैप, 5 आई कैप, 2 7 14, 14 प्लस 24 -38 जे कैप, 2 7 14, 14 प्लस 24 38 माइनस -38 -8 और -18, ये प्लस -8 और -18 -26, -26, तो माइनस साइन बाहर, -26 के कैप। एनी प्रॉब्लम? कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। 3 7 21 -16, 5 14, 14 प्लस 24 38, ठीक है, माइनस और -8 -18 -26 के कैप। ये हुआ है मैट्रिक्स का फॉर्म। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना, इस रिजल्ट को ध्यान रखना। क्या है रिजल्ट? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर रिजल्ट, ए क्रॉस बी इज 5 आई कैप -38 जे कैप -26 के कैप। ठीक है, अब देखेंगे इसका सिंपल वर्जन। ये था हार्ड वर्जन। सिंपल वर्जन मतलब ऑब्वियसली लेंथी होगा, समझाना जरूरी है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या चलता है? क्रॉस प्रोडक्ट में जब इंडिसेस मल्टीप्लाई होती हैं, इंडिसेस मतलब डायरेक्शन, या फिर इसको यूनिट वेक्टर समझो, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप, इनका हमने डॉट प्रोडक्ट देखा कैसे होगा। आई कैप 1 होता है, जे कैप 1 होता है, के कैप 1 होता है, और आपस में 0 होता है। ठीक है, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा कि आई कैप क्रॉस आई कैप इज 0, आई कैप क्रॉस आई कैप इज 0, जे कैप क्रॉस जे कैप इज 0, एंड के कैप क्रॉस के कैप इज 0। ठीक है, नाउ आपस में क्या होता है? आपस में होता है, राइट डाउन प्लीज, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप। ठीक है, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू आई कैप, एंड के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल्स टू जे कैप। ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप। कुछ भी इसमें रटने वाली चीज नहीं है। इसको ज्योमेट्रिकली समझना चाहते हो, अभी जैसे मैंने राइट हैंड रूल बताया था, हमारे पास कितनी एक्सिस है? यहाँ पे 3 एक्सिस हैं। ये एक्सिस में कौन सी डायरेक्शन? आई कैप। इस एक्सिस में कौन सी डायरेक्शन? जे कैप। इस एक्सिस में कौन सी डायरेक्शन? के कैप। कोई भी दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, कौन सा रूल लगता है? राइट हैंड, राइट हैंड पाम। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल हमने लगाया आई कैप की डायरेक्शन में। नाउ फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स आई कैप। ठीक है, तो जे कैप में क्या होगा? पाम की डायरेक्शन दिख रही है, सिंपल देखो, आई कैप की डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स और पाम की डायरेक्शन में जे कैप। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों क्या परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के? है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब तीसरी डायरेक्शन कहाँ होगी? मेरे थंब की तरफ। फिगर, फिगर देखो, फिगर देखो क्या है आपकी एचसी वर्मा बुक में, देखो जो थर्ड एक्सिस होगी वो किस तरफ होगी? इन दोनों का प्रोडक्ट कहाँ होगा? हमारे थंब की तरफ। ठीक है, सो फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स वन वेक्टर, पाम पॉइंटिंग टुवर्ड्स अनदर वेक्टर, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ होगा? कौन सी डायरेक्शन में? थंब की डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो विजुअलाइज करो, फिंगर्स एक वेक्टर, पाम की डायरेक्शन दूसरा वेक्टर, अगर हम दोनों का क्या ले लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। इफ वी टेक क्रॉस प्रोडक्ट, देन द थर्ड डायरेक्शन विल बी
थम, ठीक है, दिस, ठीक है। सो आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप गिव्स के कैप। दिस इज आउटवर्ड्स, इस प्लेन में नहीं है, कहाँ है ये, बाहर। अंडरस्टूड, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? अब देखो, जे कैप क्रॉस के कैप, सेम चीज, जे कैप क्रॉस के कैप। अब मेरे को क्या करना है, पाम की डायरेक्शन कुछ ऐसी, देखो, फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स जे कैप डायरेक्शन, फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स जे कैप डायरेक्शन, के कैप की आउटवर्ड्स, पाम की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर। तो थंब क्या शो कर रहा है, आई कैप शो कर रहा है, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या दे रहा है हमको, दे रहा है थंब इज आई कैप, कोई प्रॉब्लम? अब के क्रॉस आई की चेक करो खुद से, इसमें के क्रॉस आई की चेक करो, अपना पाम और थंब लगा के, राइट हैंड है तो राइट हैंड यूज होगा, लेफ्ट हैंड नहीं होगा, ठीक है, चेक करो। एक वेक्टर अपनी फिंगर्स पॉइंट करेंगी, एक वेक्टर से हमारा पाम पॉइंट करेगा, ठीक है, देखो ऐसे, देखो के कैप आउटवर्ड्स, तुम्हारी तरफ है के कैप, के कैप इज आउटवर्ड्स, पाम की डायरेक्शन, पाम की डायरेक्शन आई कैप, सो जे कैप विल बी, थंब विल शो जे कैप, सो के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप। नाउ दिस सीक्वेंस इज परमानेंट, इस सीक्वेंस को अपन चेंज नहीं कर सकते, इसमें से थोड़ा सा भी कुछ चेंज किया, अगर मैं लेता हूं जे क्रॉस आई, फर्स्ट वाले को क्या कर दिया मैंने, उल्टा, सो इट विल बी माइनस के कैप, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट में इफ डायरेक्शन आर रिवर्स, डायरेक्शन रिवर्स, तो साइन भी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। क्यों, अब देखो, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई का मतलब फिंगर इधर, ठीक है, और अब कहाँ है, फर्स्ट फर्स्ट वेक्टर क्या होता है, हमारी फिंगर्स, सेकंड वेक्टर क्या होता है, पाम, फर्स्ट वेक्टर फिंगर्स, सेकंड वेक्टर पाम, तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, फिंगर्स इधर, पाम की डायरेक्शन आई कैप की। अब बताओ थंब कहाँ जा रहा है, अंदर, अंदर का मतलब माइनस ऑफ जेड एक्सिस, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, माइनस के कैप। इस एक्सिस को मैं इधर आगे करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप, और जे एक्सिस को मैं अगर नीचे एक्सटेंड करूंगा तो कौन सी एक्सिस हो जाएगी, माइनस जे कैप। इतना समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th क्लास 9th में भी पढ़ी होगी, तो इस चीज का क्या मतलब हुआ। अब सेकंड सेकंड वाला देखो, अगर मैं के क्रॉस जे करता हूं, क्या करता हूं, के क्रॉस जे, नाउ के किधर है, बाहर की तरफ, तो फिंगर्स आउटवर्ड्स, के क्रॉस जे, जे मीन्स पाम ऊपर, फिंगर्स जे कैप, पाम, फिंगर्स के कैप, फिंगर्स आउटवर्ड्स, के कैप, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, कौन सी डायरेक्शन, आई की कौन सी डायरेक्शन, ये वाली, और इधर क्या है, माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है? विजुअलाइज करो, सोचो, जितना सोच सकते हो उतना सोचो, विजुअलाइज किया, समझ आया। नाउ लास्ट वाली चेक करो, के क्रॉस आई की डायरेक्शन में उल्टी कर रहा हूँ, आई क्रॉस के कर रहा हूँ, नाउ चेक, खुद से चेक करो, आई क्रॉस के, सेम रूल, फर्स्ट वेक्टर फिंगर्स, सेकंड वेक्टर पाम, फर्स्ट वेक्टर फिंगर्स, आई कैप की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या होगी हमारी फिंगर्स, और आई क्रॉस के कैप की डायरेक्शन में होगी हमारा पाम, के कैप की डायरेक्शन में पाम, पाम किस डायरेक्शन में, अभी देखो इस अंदर, के कैप का है आउटवर्ड्स, तो फिर आई की डायरेक्शन
रिवर्स हो गए, माइनस आई क्रॉस के। सबसे पहले फिंगर्स को फिक्स कर दो आई कैप की डायरेक्शन में। फिंगर्स फिक्स करो आई कैप की डायरेक्शन में। हाँ वेरी गुड। क्रॉस क्या करना है, के। अब क्रॉस के करना है तो मैं फिंगर्स को मूव नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को पाम किधर करना है, के कैप का है, के कैप का है आउटवर्ड्स। देखो ध्यान से, मैंने फर्स्ट टाइम समझाया था एक्स वाई और जेड, ठीक है। फिंगर्स आई कैप, अंडरस्टूड, फिंगर्स आई कैप। क्रॉस क्या करना है मेरे को, के कैप। तो क्रॉस के कैप करना है। सेकंड वेक्टर क्या है, पाम की डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूंगा, देखो आई कैप क्रॉस के कैप, उधर यूं फिंगर्स ही आई कैप में नहीं है, फिंगर्स आई कैप में नहीं है। हम्म, ठीक है, अंडरस्टूड। आई कैप क्रॉस के कैप, सो डायरेक्शन विल बी जे कैप नहीं, माइनस जे कैप। तो ये ज्योमेट्रिक मीनिंग जनरली नहीं डिस्कस होता, हायर स्टडीज में होता है, पर समझने के लिए इंपॉर्टेंट, ताकि तुम इसको रटो मत। रटने का सिंपल तरीका वो भी बता देंगे। रटने का तरीका क्या है, रटने का तरीका है साइकिल, आई कैप जे कैप के कैप, साइकिल कंप्लीट। अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं आई क्रॉस जे तो के मिलेगा, जे क्रॉस के तो आई मिलेगा, और के क्रॉस आई जे कैप मिलेगा। अगर इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दी, आई क्रॉस के कर दिया, ये एरोज हैं, ये हमेशा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज में चलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज में। आई जे के, आई जे के, आई जे के, ठीक है। ये अगर आई से हम जे में जा रहे हैं तो पॉजिटिव के मिलेगा, जे से के में जा रहे हैं तो पॉजिटिव आई मिलेगा, वापस के से आई में जा रहे हैं तो के जे कैप मिलेगा। लेकिन उल्टा चल गए, हम आई क्रॉस के कर दिया तो एरो के उल्टा हो गया, तो आई क्रॉस के किया तो माइनस जे हो गया, के क्रॉस जे किया तो माइनस आई हो गया। अंडरस्टूड, डायरेक्शन कंप्लीट है। नाउ वेक्टर्स देखें, इसके ऊपर सॉल्व करें। देखो सेम वेक्टर्स, ए वेक्टर क्या था, याद है किसी को, याद है नहीं याद है, वेक्टर ए क्या था हमारे पास में, 2 3 4 और ऐसे थोड़ी है बेटा, तुमने याद ही नहीं रखा। 4 के नीचे 7 है, ठीक है। उधर 8 है, 7 के ऊपर 8 है, 7 के ऊपर 8 है। 8 है। चलो कोई बात नहीं। 5 कैसे आ रहा है यहाँ पे, -4। 5 तो 21 माइनस 16 करेंगे तो 5 आएगा। कोई बात नहीं, नया वेक्टर ले लेते हैं। ए वेक्टर लिया मैंने, आई कैप प्लस 2 जे कैप। क्यों फैन को कम कर रखा है, लाइट भी बंद कर रखी है, इस करो ना इसको। आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, मुझे भी थोड़ी सी गर्मी लगी थी। बी इज 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब इसको सॉल्व करना है जनरल मेथड से, डिटरमिनेंट वाले से नहीं करना। क्या करेंगे, सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, लेंदी हो गया ना ये, क्रॉस प्रोडक्ट 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 5 के कैप। सेकेंड चैप्टर से मजा आएगा, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपन 10 मिनट काइनेमेटिक्स ही देखेंगे। अब देखो, दिस इंटू दिस, आई कैप क्रॉस आई कैप 0, आई कैप जे कैप क्रॉस जे कैप 0, के कैप क्रॉस के कैप 0। आई किससे होगा, सिर्फ इन दोनों से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1, तो 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप गिव्स, ठीक है। नाउ 1 इंटू 5 प्लस
1 into 5, ठीक है। आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप के बाद क्या है सीक्वेंस में, सीक्वेंस में क्या है, आई के बाद क्या आता है जे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आई कैप क्रॉस के कैप, तो क्या होगा माइनस जे कैप। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? नाउ आई कैप कंप्लीट, कंप्लीट, ये दोनों कंप्लीट। नाउ टू, जे टू जे नहीं होगा, क्या होगा जे टू आई, तो फर्स्ट फर्स्ट चीज 2 into 2, ये मल्टीप्लाई इससे होगा, ठीक है, 2 into 2। नाउ जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, रिवर्स डायरेक्शन मतलब, एनी प्रॉब्लम? जे कैप और के कैप, 2 into 5 +10 लिख सकता हूँ डायरेक्ट में, 2 into 5 10, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, वेरी गुड। इसका आप करो, खुद लो, आप दोनों करो, के कैप का मल्टीप्लीकेशन आप करो और मेरे को डायरेक्शन बताओ। ये तो मैं कर रहा हूँ 3 into 2, 3 into -3, ये डायरेक्शंस बताओ, यहाँ की डायरेक्शन बताओ फटाफट। पानी पीते रहना चाहिए, ठीक है, पानी पिया करो। अपने जो नींद आती है ना, नींद से पानी सही होती, पानी से नींद सही होती है। ब्रेन में जब भी खून की कमी होती है, हाइड्रेशन कम होता है ना, तो ब्रेन फिर वर्क नहीं करता, ब्रेन को हाइड्रेट रखा करो, इसलिए पानी पिलाते हैं। तुम लोग तो ध्यान भी रखा करो असेंबली में, और वहाँ पर गिरते ही रहोगे फिर बेहोश होगे, होती नहीं है। ये है ना, गर्ल्स टेंड टू फेंट, इतनी जल्दी फेंट होते रहती हैं, कभी इधर कभी उधर। मैं आई एम नॉट टारगेटिंग, बट सर्वे है, ये फैक्ट है, क्योंकि गर्ल्स अपना ध्यान नहीं देती। 52% ऑफ गर्ल्स इन इंडिया, उनको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम है। आयरन होता है ना हीमोग्लोबिन में, अपने ब्लड में जो आयरन है वो कम होता है, इसलिए एनीमिया होता है, और इसलिए फिर वो फेंटनेस होती है। और हम लोग टारगेट करते हैं, देखो लड़की गिर गई, ऐसा नहीं होता, लड़की गिर गई नहीं, वो ध्यान देना चाहिए ना खाने के ऊपर, इसलिए पानी वानी पिया करो। अच्छा, हम्म, हम्म, अभी कर रहे थे तो वो उसपे वो 3 Ws नहीं होता क्या, तो वो चालू हो गए उसपे, वेल फाइन, फिर और 2-3 वो देने लगे, फिर लगा ना कि लड़कियां चिढ़ रही है, तो एंड में पता नहीं बोल रहे मेंस आर, ऑल मेंस आर नॉट फूल समथिंग कुछ, फिर बोलने वाले वुमेन ये तो हमको पढ़ाया था, हमको बताया था हमारे टाइम पे कि कभी ऐसा हो ना तो कभी करना मत, ये चीज़ होती है, कोई भी हो तो आप हेल्थ के बारे में बता दिया करो। लंबी लंबी क्लासेस होती हैं, जनरली होता है जो जिनका हेल्थ का ध्यान नहीं देती गिर जाती हैं बेचारी धूप में, उनकी गलती नहीं है। न्यूट्रिशन पे कम ध्यान देते हैं, वैसे भी जनरली कम ध्यान देते हैं, लड़कों से ज़्यादा, लड़कों से कम ध्यान देते हैं लड़कियों की हेल्थ के ऊपर। ये ठीक है, क्या है डायरेक्शन, के कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप, फिर यहाँ पे प्लस 3 - 3, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, -3 के कैप, -5 जे कैप, 2 2 4, -4 के कैप, +10 आई कैप, 3 2 6 जे कैप, 3 into -3 -9, -9 into माइनस प्लस आई कैप। अब ऐड कौन कौन से टर्म्स होंगे, सेम एलजेब्रा जैसे, ठीक है, के कैप से, जे कैप से, आई कैप से, तो 10 + 9 19 आई कैप, के कैप और के कैप -7, के कैप -7 के कैप, एंड 6 जे कैप -5 जे कैप, 6 - 5 प्लस जे कैप, 6 - 5 1 जे कैप,
नाउ आंसर क्या आया, 19 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 7 के कैप। दिस रिजल्ट यू हैव टू वेरीफाई होमवर्क में मैट्रिक्स है, ये सेम आना चाहिए, ठीक है। अब कौन सा इजी था, ये इजी है या मैट्रिक्स वाला इजी है? मैट्रिक्स वाला इजी है, ठीक है, इसमें थोड़ा लेंदी है, जो सर्कुलर था आई जे के करना, एग्जाम में मैट्रिक्स वाला लगाएंगे तो जो कुछ रॉन्ग कोई नहीं हो सकता, अपना मेथड है अपने अपने। इसमें चैप्टर नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, ये ऐसा हो नहीं सकता है कि ये नहीं आए, और आए चाहे नहीं आए, आपको टारगेट अगर सीयूईटी करना है या कोई भी एग्जाम करना है, अगर वेक्टर्स ही नहीं पढ़े, वेक्टर्स और स्केलर्स नहीं पढ़े तो बहुत प्रॉब्लम है। अभी 12th में देखना, जब मैथ्स में पूरी 2 यूनिट सिर्फ इसी के ऊपर है, 2 यूनिट्स, चैप्टर्स चाहे 3 से 4, ठीक है, सिर्फ वेक्टर्स है, ओनली वेक्टर एलजेब्रा, ठीक है। नाउ कुछ बेसिक्स बात करेंगे, जैसे काइनेमेटिक्स, ठीक है। रेस्ट, मोशन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? फर्स्ट तो 1D मोशन है, 1 डायमेंशन मोशन, मतलब मैंने बताया था 1D 2D और 3D में। 1D मतलब प्लेन किस क्या होता है, एक्स वाई, तो एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, 1 डायमेंशन मतलब लाइन, सर्कल इज ऑल्सो प्लेन, सर्कल प्लेन है, प्लेन है ना। एरिया निकालते हैं सर्कल का, लाइन का एरिया निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, सर्कल का एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल इज अ प्लेन, स्क्वायर इज अ प्लेन, लाइन इज नॉट अ प्लेन, कर्व इज नॉट अ प्लेन, कर्व इज ऑल्सो, पर कर्व क्या है कि कर्व हम बनाएंगे तो प्लेन में ही बन जाता है, क्योंकि एक सीधी लाइन नहीं है ना, 1 डायमेंशन, एक्स में भी चल गया वाई में भी चल गया, ये इधर वाई में चल गया, फिर थोड़ा एक्स में चल गया, फिर वाई में चल गया, फिर एक्स में चल गया, ऐसा नहीं। सिंपल 1D मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर, स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर, 1D मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मोशन। अब मोशन पढ़ने से पहले इन दोनों का डिफरेंस, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। अभी तक आपको जितना पता है लेमेंट सबसे इजी टर्म्स में वो बताओ कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। पर्टिकुलर एरिया कांस्टेंट और कोई भी चीज चल रही है, डिस्टेंस कवर करनी है तो मोशन, मोशन है, ठीक है, और इसका मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में वहीं पर स्टे, अगर रुकी हुई है, ठीक है, और मोशन मतलब चल रही है, ठीक है। तो फिर ये बताओ कि अगर अभी हम इस पोजीशन में क्या है, फिलहाल हम क्या है, रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट है, कन्फर्म है, अभी हम इस स्टेट पे जिसमें हम रेस्ट में, मैं अगर चलने लगूंगा तो मोशन में, ठीक है, दिस इज रेस्ट। ये है हमारा, ये है अर्थ। नाउ अर्थ इज इन मोशन, ठीक है, कांस्टेंट मोशन। अर्थ रुकते हुए देखा कभी, रात का सुबह नहीं हुई हो, ऐसा कभी हुआ है कि सुबह की रात नहीं हुई हो, नहीं होता। अर्थ हमेशा मोशन में, ठीक है, 5 से 6 बजती है कंटिन्यू, इसका मतलब ये है कि मोशन में, ठीक है, अंधेरा हो रहा है, इसका मतलब मोशन है, ठीक है। हम कहाँ पर रहते हैं, अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो अगर अर्थ मोशन में है तो हम भी मोशन में है। जस्ट नाउ यू हैव सेड हम किस में है, तो फिर बात अलग कैसे होगी, सोचने की बात है। अभी हमने कहा कि हम रेस्ट में हैं, ठीक है, हम बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये तो फिर सारी हमारी डेफिनेशन को ही डिनाई कर दिया कि हम तो रेस्ट में है ही नहीं, क्योंकि अर्थ मोशन में, ठीक है। और ऐसे देखा जाए तो हम अगर बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए हैं और बाहर से कोई गाड़ी जा रही है, तो हम क्या है फिर गाड़ी के हिसाब से हम रेस्ट में, गाड़ी को हम रुके हुए दिखेंगे, ठीक है, अगर बाहर से कोई गाड़ी जा रही है तो रुके हुए दिखेंगे, और वो गाड़ी हमको क्या दिखेगी, मोशन में, जबकि हम खुद भी क्या है, मोशन में।
और गाड़ी भी क्या मोशन में, क्योंकि वो अर्थ पे, ठीक है। तो फिर ये रेस्ट और मोशन तो कुछ है ही नहीं, रेस्ट भी मोशन है और मोशन भी रेस्ट है, फिर तो है कि नहीं। फिर क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि हमको कोई चीज फिक्स करनी पड़ती है जिसके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट और मोशन बोल पाए, ठीक है। हमको कोई चीज फिक्स करनी पड़ती है, इसके रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि हम मोशन में हैं या रेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेन है, ठीक है, इसमें एक अंकल बैठे हुए हैं, ठीक है, आराम से, ये प्लेटफॉर्म है, इसके सामने ये कंपार्टमेंट है, जस्ट एक और अंकल बैठे हुए हैं, ठीक है। ये अंकल कोई भी हैं, ठीक है, इनको बोल देते हैं आर, इसको बोल देते हैं एस। यहाँ पे तुम में से कोई भी खड़ा है, ठीक है, कोई भी खड़ा है, तुम्हारा नाम ले लेना, कोई मैम है, कोई केमिस्ट्री वाली मैम है। अब मुझे बताओ, ट्रेन चल रही है इस डायरेक्शन में, इन आर अंकल के लिए एस वाले अंकल क्या है, आमने सामने बैठे हुए हैं, रेस्ट में है, अंडरस्टूड। दोनों आपस में, एस वाले के लिए आर वाले क्या है, रेस्ट में। आर वाले के लिए एम क्या है, आर वाले के लिए एम क्या है, मोशन में, ठीक है। और एस वाले के लिए एम क्या है, मोशन में। एम वाले के लिए आर क्या है, ठीक है, एम के लिए आर क्या है, मोशन में, लेकिन एस के लिए आर क्या है, रेस्ट में। तो दोनों इंटर रिलेटेड है कि नहीं, किसी के लिए रेस्ट, किसी के लिए मोशन। फिर ये समझ आया। तो हम क्या समझते हैं, कोई चीज हमको फिक्स करनी पड़ेगी। अब फिक्स क्या करते हैं हम, इसको बोलते हैं हम रेफरेंस फ्रेम, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं हम, रेफरेंस फ्रेम। किसी चीज के सापेक्ष या किसी चीज के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं। अगर हम ट्रेन को मानते हैं रेफरेंस फ्रेम, इस ट्रेन को मानते हैं रेफरेंस फ्रेम, हम किसके हिसाब से देख रहे हैं कि मोशन में है, ठीक है, हम किसके हिसाब से देख रहे हैं मोशन में। तो अगर हम ट्रेन को क्या मानते हैं, रेफरेंस फ्रेम, तो ट्रेन के हिसाब से दोनों लोग क्या है, रेस्ट में, ठीक है, आमने सामने दोनों क्या है, रेस्ट में। लेकिन अगर हम प्लेटफॉर्म देखते हैं, अगर हम एम वाले अंकल के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो ये क्या होगा, मोशन में, ठीक है। तो रेस्ट एंड मोशन की बेसिक डेफिनेशन यही है कि इफ समथिंग इज changing its position, something is changing its position with respect to समथिंग। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है, इसको प्रॉपर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन मत समझना। कुछ कोई भी चीज अगर चेंज हो रही है उसकी पोजीशन, विद टाइम भी लिख लो, ऐड कर लो विद टाइम, क्योंकि टाइम तो अब देखो हमेशा चेंज होगा, टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, हम टाइम को कभी भी जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, आगे क्लास में अगर तुम और सीनियर उसमें फिजिक्स पढ़ोगे तो टाइम हम कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। टाइम को स्लो डाउन किया जा सकता है, टाइम को रोका नहीं जा सकता। टाइम कैन बी स्लो डाउन, जिसको हम टाइम डायलेशन कहते हैं, वो रिलेटिविटी में आएगा, वो अभी को नहीं पढ़ना हमको। आइंस्टीन सर ने बताया था कि टाइम हम वी कैन स्लो डाउन टाइम, ठीक है, 5 से 6 स्लो डाउन नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं है आइंस्टीन सर, ठीक है। तो ये समझ आया तुमको, कोई भी चीज अगर पोजीशन चेंज कर रही है किसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मोशन। इफ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, यहाँ पे अगर मैं नॉट लगा दूं, सेम डेफिनेशन में तुमको लिखनी है डेफिनेशन खुद से, नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट। तो मेन चीज क्या हुई, हमको क्या करना है, ये समथिंग, और इस समथिंग को क्या बोलते हैं हम, रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये चीज ध्यान रखेंगे।